आप प्रोफेसर शशि साहब, आप थोड़ा लेट आए। मेरे पास एक प्रोफेसर साहब थे, मुझे था कि आपसे ही बात कर लूं। सवाल बहुत अहम और वो है, अहम इसलिए कि जिस तरह से तार तार किया जा रहा है, और अब हम ये देख रहे हैं कि अब ये नंगे होके ये काम कर रहे हैं। पहले मुसलमान को इन्होंने टारगेट किया था, क्रिश्चियंस को टारगेट करते थे और बार बार ये कहते थे कि क्रिश्चियन कन्वर्ट कराते हैं, कन्वर्ट कराते हैं। मैं अपने घर की बात कर लूं, लखनऊ में मेरे घर के जो भतीजे भतीजियां हैं, जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन, वो सब मिशनरी स्कूल के पढ़े हैं। लोरेटो कॉन्वेंट, सेंट फ्रांसिस, यही लखनऊ के बेस्ट स्कूल हैं और ये सबसे सस्ते हैं, ये भी मैं बता दूं। मुझे आपके शहर का नहीं मालूम, लेकिन मतलब मैं भोपाल का नहीं कह सकता हूं, लेकिन ज्यादातर शहरों में जो सबसे सस्ते और अच्छे स्कूल हैं वो मिशनरी स्कूल हैं। जो सबसे सस्ती, वो जो आप ओखला में जो इनका अस्पताल है, मैं नाम, होली फैमिली, आप कहीं पे भी मिशनरी अस्पताल में चले, अब मैंने ये कन्वर्ट कराते हैं, बिल्कुल कन्वर्ट कराते होंगे, लेकिन वो कन्वर्ट किसको कराते हैं? अडानी जी को नहीं कराते हैं। आप कन्वर्ट उनको कराते हैं जिनको 80 करोड़ लोगों को जो आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, क्योंकि आप, ये नेतृत्व तो फेल हो रहा है, इसलिए वहां कोई और आ रहा है। अगर ये बात है, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये, मैं अभी जब आप उसमें हमें वहां पे झंडी दिखाने आए थे दिल्ली, पंजाब के लोगों की ये शिकायत है कि हमें आप खालिस्तानी इसलिए बोलते हो कि आपको वोट यूपी बिहार में लेना है। हमसे कोई दिक्कत नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों की शिकायत यह है कि हमें तुम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी हमदर्द इसलिए बोलते हो कि वोट तुम्हें हिंदी पट्टी में लेना है। मैं थोड़ा इस मानसिकता पे आपकी की एक राय जानना चाहूंगा प्रोफेसर साहब। देखिए आनंद भाई, ये प्रोजेक्ट जो है वो संघ का और हिंदुत्ववादी ताकतों का प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट का सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव है कि भारत को कैसे संघ या संघ के समर्थकों की भारतीय जनता पार्टी या फिर उससे जो संबंधित बहुत सारी आनुषंगिक संगठन हैं उसके अधीन रखा जाए। और इसलिए ये वोट की जो राजनीति है, उनका धर्म ही है वोट। इसलिए अब माइनॉरिटी के खिलाफ, चूंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ हिंदुस्तान के साथ, तो वहां उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया कि वो जिम्मेदार थे। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में जितने पाकिस्तान में मुस्लिम गए थे, उससे अधिक मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहे। तो सवाल, और वो अपने चॉइस से रहे। एक बात जान लीजिए कि हिंदुओं के पास कोई चॉइस नहीं था, कहां जाते वो? दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं था जहां हिंदू जाके कहते कि हम हिंदू हैं इसलिए इस देश की नागरिकता हमें दी जाए। तो जो मुस्लिम भारत में रहे वो बाय चॉइस रहे कि नहीं, भारत में रहेंगे, भारत में ही हमें रहना है, जीना है, मरना है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। उसी प्रकार जो क्रिश्चियंस रहे या जो पारसी रहे या जो भी, चूंकि क्रिश्चियन और पारसी के आधार पर देश का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन वो भी चाहते तो दुनिया के कुछ अन्य देशों में जा सकते थे, लेकिन वो तो नहीं गए। इसका मतलब ये होता है कि इनका जो प्रोजेक्ट है सीधे सीधे, पहले तो अल्पसंख्यकों के नाम में, अल्पसंख्यकों में भी मुस्लिम, उसी प्रकार से फिर क्रिश्चियन और तमाम ऐसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ वो हिंदुओं में जो कट्टरपंथी हिंदू हैं उसके अंदर इस तरह की भावना भरें। मैं आज भी ये मानता हूं कि हिंदुओं में जो, आप कल्पना कीजिए कि इनको टोटल वोट हिंदुस्तान में कितने मिले हैं। 19 के चुनाव में इनको 37% वोट मिला, उसके पहले लेस देन 31 और मोर देन 30% मिला। ये वोट वो हैं जो टोटल मतदाता में जो वोट डाले गए हैं उसका मत प्रतिशत है। इसका मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में जो 81% हिंदू हैं उसके तो ये 20% भी नहीं होंगे, 10% to 15% होंगे। तो अगर हिंदू मेजॉरिटी में है और ये सच में हिंदू के एक प्रकार से समर्थक और हिंदुओं के हित की पार्टी है, तो सारे हिंदुओं ने तो इनको कभी स्वीकार नहीं किया, आज भी स्वीकार नहीं किया है। लेकिन कट्टरपंथी हिंदुओं के बीच में ये धर्म के नाम पर, खास करके अल्पसंख्यकों के नाम पे, कभी इतिहास के नाम पे, कभी मुगल शासन के नाम पे, कभी तमाम, इनकी कोशिश ये हो रही है कि उनको पोलराइज किया जाए। उसी प्रकार से जैसे आप क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं, ये तमाम उन क्षेत्रों में जाके काम कर रहे हैं जहां पहले से क्रिश्चियन मिशनरी शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम क्षेत्रों में लोगों के उत्थान के लिए काम करते रहे। और ऐसी स्थिति में ये वहां जाकर के इसलिए काम कर रहे हैं कि उन हिंदुओं को ये समझा पाए कि देखिए क्रिश्चियन तो जो हैं आपको भड़का कर, बहला कर, फुसला कर, पैसे के कारण और तमाम, लेकिन इन्हें आज भी उनके विकास की चिंता नहीं है, उनके लिए शिक्षा या स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। और अगर ऐसा होता
तो खास करके ये आदिवासियों के लिए बनवासी शब्द का प्रयोग क्यों करते? क्योंकि ज्यादातर जो जो क्रिश्चियनिटी के जो भी धर्मांतरण की बातें ये कर रहे हैं या जिन्होंने स्वेच्छा से धर्म बदला, वो तो ज्यादातर ट्राइबल एरियाज में है। तो ऐसी स्थिति में ट्राइबल के विषय में इनकी सोच क्या है, जिनको ये आज भी बनवासी जंगली बनाने के चक्कर में है, और फिर भी दावा करेंगे कि नहीं साहब वो तो हम इनके शुभचिंतक हैं, हितैषी हैं। मुझे लगता है ये सारा जो प्रोजेक्ट है, अब जैसे आपने मैं तो मुंगेर का रहने वाला हूँ, मुंगेर में भी नोट्रे डेम और तमाम ऐसे स्कूल हैं, मुंगेर में भी हैं, जमालपुर में भी हैं, जिसकी शिक्षा के लिए तमाम हिंदू और उनके बच्चे सबकी कोशिश यही होती है कि कैसे नोट्रे डेम में उनके बच्चों को दाखिला मिल जाए। क्यों? एक, शिक्षा का स्तर, उसकी क्वालिटी। दो, निश्चित रूप से जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें तो बहुत सस्ता है वो, और तमाम हमारे जो जानने वाले जो शिक्षक हैं वहां लगातार वो शिक्षक का काम कर रहे हैं, और दे आर सेटिस्फाइड कि किस प्रकार की क्वालिटी एजुकेशन है तमाम। और ये तो पूरे हिंदुस्तान के विषय में आप ऐसा सोच सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मिशनरीज के जो स्कूल्स हैं, दे आर द बेस्ट स्कूल्स। उसी प्रकार से हॉस्पिटल्स, देखिए दिल्ली में मैं अब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, अब यहाँ पर भी जो कई, आपने होली फैमिली का जिक्र किया, यहाँ भी जो ऑलरेडी सेंट स्टीफेंस जो हॉस्पिटल है, अब देखिए कि वहाँ किस प्रकार से जो है बहुत कम में, न्यूनतम में जो है लोगों के स्वास्थ्य के लिए वहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मैं भी कई बार जो है वो अपने साथियों को लेकर के वहाँ गया। तो एक तो ये जानिए कि आज भी जो इस देश के हिंदू नागरिक हैं और जिन्हें ये हिंदू हिंदू के नाम पर इकट्ठा करके उनका वोट लेना चाहते हैं, अगर उनसे पहला प्रेफरेंस पूछा जाए कि आप अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे और चॉइस दे दीजिए आप, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे स्कूलों का जो क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल हैं, दे विल प्रेफर, वो नंबर 1 पे प्रेफर करेंगे उन्हीं क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूलों को। फिर उसको आप स्वास्थ्य के लिए दे दीजिए ऑप्शन, वो प्रेफर करेंगे कि ये हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो जाए। तो आप कल्पना कीजिए कि जो ये कर रहे हैं, जिनको ये अपना बना करके वोट लेकर के और सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनके भी बीच इन्होंने समाज के उत्थान के लिए, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में, और क्या क्वालिटी एजुकेशन है, जो शिशु मंदिर है और तमाम आप कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। तो इसका मतलब है हॉस्पिटल्स तो इनके पास क्या है, नहीं है, मेरे पास भी जानकारी नहीं है। इसका मतलब होता है कि लोगों को, हिंदुओं को, चूंकि बहुमत हिंदुओं का है, तो उनका विश्वास तो ऐसे स्कूलों में, ऐसे हॉस्पिटल्स में है जो क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ये भी समझने की बात है कि ये किसके हित की बात कर रहे हैं। और जैसा अभी हमारे शमसुल भाई कह भी रहे थे कि अगर बेरोजगारी इस देश में बहुत अधिक होगी, तो ये बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन होंगे, उससे प्रभावित कौन होगा? हिंदू होगा, क्योंकि मेजॉरिटी है। अगर शिक्षा, यानी अच्छी शिक्षा नहीं आप दे रहे हैं, धीरे धीरे उनका निजीकरण कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या हालत हो गई आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर तमाम जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर खराब हो जाए, वहां पे इसी प्रकार की धर्म से प्रभावित तमाम तरह की बातें और शिक्षा के रूप में आप दें, इतिहास की अनर्गल बातों को आप पढ़ाने की कोशिश करें, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने की कोशिश करें, तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? अगर मैं अपने कॉलेज की बात करने लगूं, तो क्या यहाँ मुसलमानों की या क्रिश्चियंस की संख्या है पढ़ने वालों की? सबसे ज्यादा हिंदू पढ़ने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे अधिक प्रभावित तो वही होंगे। तो इसलिए मैंने कहा, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, या तमाम अन्य सवाल, उन तमाम सवालों में मोदी सरकार की नीतियों से और जो उनकी पॉलिसी बन रही है, वो जन विरोधी पॉलिसी, चाहे किसान के खिलाफ, चाहे आप जानते हैं मजदूरों के खिलाफ, जो भी है, जो आम जन है उनके खिलाफ जो पॉलिसी बन रही है, उससे अधिकतम प्रभावित लोग, ऑलमोस्ट 80 to 90% पीपल हिंदू के लोग होंगे। तो सोच लीजिए किसका नुकसान कर रहे हैं, किनके हितैषी होने का दावा कर रहे हैं और उनका कितना भला कर रहे हैं। तो इन चीजों को तथ्यों के आधार पर समझने और जानने की आवश्यकता है। और अंत में मैं अपनी बात ये कहना चाहूंगा, ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं, ये समाज के उन प्रगतिशील ताकतों के खिलाफ हैं जो देश में समता के पक्षधर हैं, जो देश में पितृसत्ता के खिलाफ हैं, जो देश में स्वतंत्रता के हिमायती हैं, जो देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखना चाहते हैं, और जो आम जन के बीच वो एक स्वाभिमान की जिंदगी, इसको कहते हैं लाइफ विद डिग्निटी, तो वो लाइफ विद डिग्निटी देना चाहते हैं, उन सबके खिलाफ हैं। क्यों? उनकी प्रतिरोधी आवाज को वो सुनने के लिए तैयार नहीं है।
दुनिया में शांति की बात करना, दुनिया में हक की बात करना, अधिकार की बात करना, उनके पक्ष में जो बोल रहे हैं, जो कुछ आज समतुल भाई जिसका रेफरेंस दे रहे थे, प्रेस क्लब में जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा था और फिर जंतर मंतर पर ही लोगों को जिस प्रकार से इन्होंने पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार या डिटेन किया है, फिजिकली असॉल्ट किया है, छोटे छोटे मतलब कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कार्यक्रमों को करने के लिए किस प्रकार से पुलिस की आपको जो है वो क्लियरेंस चाहिए। ये चाहते हैं कि कहीं भी कोई प्रगति की आवाज, वैज्ञानिक दृष्टि, समता, समानता, न्याय और तमाम दलित और किसान और मजदूरों के हित करने वाली बातों को उनको बातचीत नहीं करने दे, विमर्श नहीं करने दे। तो मूलतः ये संविधान विरोधी हैं, जनतंत्र विरोधी हैं और इनकी नीतियां सबसे अधिक अगर इस देश में किसी और का भी अहित करेगी वो हिंदुओं का भी, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन वो दावा करेंगे कि वो हिंदुओं के समर्थक हैं, मुस्लिम के विरोधी हैं। वो पोलराइज करने की उनकी एक पॉलिटिकल पॉलिसी है और संघ की जब से स्थापना हुई 1925 से, तब से वो इस नीति का पालन कर रहे हैं। तो मुझे तो ये कहना है कि ये इस देश के हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है कि इनकी नीतियां उनके हितों के अनुकूल। और एक और चीज देखिए, हिंदू धर्म के बीच अभी तक किसी एक भाषा या किसी एक पुस्तक या किसी एक जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका कंट्रोल नहीं था। यानी इतने उदार ढंग से जो है हिंदुओं के बीच में अपनी बात को कहने का हक, और जितने देवी देवता जिसको जो पूजना चाहे वो पूजे, और जिसको किसी देवता को, देवी को नहीं पूजना है वो भी अपने को जो है वो इस तरह से अपनी बात को कह सकते हैं। और एक प्रकार से अगर लगता है कि नास्तिकता भी जो है एक प्रकार से सोच और दृष्टि है, वो भी करने का अधिकार है। ये तो सबको खत्म करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बात को समझने की आवश्यकता है और सबसे अधिक हिंदुओं को ही समझने की आवश्यकता है।